ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज 6 अप्रैल 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मतलब आज की ये रूहानी चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। जी, ओम शांति सच में बहुत खास है। जैसे अगर हम जरा सोचे कि किसी इंसान को अपनी पूरी जिंदगी की फिल्म का अंत पहले से ही पता चल जाए तो क्या होगा। हाँ, मतलब फिर तो वो उस फिल्म को देखने में शायद ही कोई दिलचस्पी रखेगा, है ना। सारा रोमांच ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम एक ऐसे ही रूहानी खजाने की बात कर रहे हैं जहां विधाता हमें भविष्य का सस्पेंस तो नहीं बताते, लेकिन उस भविष्य के प्रति पूरी तरह निश्चिंत रहने की गारंटी जरूर देते हैं। वाह, निश्चिंत रहने की गारंटी। ये विचार सचमुच बहुत गहरा है। जी हाँ, आज के इस पावन समय में जब हम परम धाम से आ रही शिव बाबा की दिव्य किरणों का आह्वान करते हैं तो हमारा मन इस बाहरी दुनिया की हलचल से बहुत सहज ही समेटने लगता है। एकदम शांत, जैसे भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा। जी, और उस सितारे पर पड़ने वाला बाबा का वो अथाह ज्ञान जिसे वे प्यार से अपना वक्खर यानी खजाना कहते हैं। देखिए, ये जो वक्खर शब्द है ना, ये अपने आप में ही एक बहुत मीठापन लिए हुए है। बिल्कुल, दुनिया में तो लोग धन, संपत्ति या किसी बड़े पद को खजाना मानते हैं जिसे वे बहुत संभाल कर अपनी तिजोरी में छिपाकर रखते हैं। सही कहा। लेकिन हमारा जो परमधाम का निवासी निराकार बाबा है, वो अपना सारा का सारा खजाना हम आत्माओं पर लुटाने आ गया है। जी हाँ, तो इस रूहानी खजाने को हम कैसे प्राप्त करें? आइए इसकी शुरुआत बाबा के मधुर महावाक्यों के सार से करते हैं। जी, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर यानी सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। ये बात सच में बहुत गहराई से सोचने वाली है। बाबा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि उनके पास जो भी ज्ञान, आनंद और शांति है ना, उसका पूरा ही अंत यानी उसकी पूरी गहराई हमें दे दी गई है। बिल्कुल, उन्होंने अपने पास कुछ भी छिपाकर नहीं रखा है, मतलब पूरा खजाना खोल दिया है। लेकिन एक बात है, बाबा ने शुरुआत में ही मीठे बच्चे क्यों कहा? क्या ये सिर्फ एक बुलाने का तरीका है? नहीं, ये सिर्फ एक संबोधन नहीं है। देखिए, जब भगवान स्वयं मीठे बच्चे कहते हैं तो उसमें एक रूहानी पिता का अनंत प्यार समाया होता है। जी हाँ, एक बहुत ही गहरा आत्मिक स्नेह। बिल्कुल, दुनिया में कोई भी लौकिक शिक्षक अपना सारा ज्ञान तो दे सकता है, लेकिन वो अपने विद्यार्थियों को इस तरह का निस्वार्थ आत्मिक स्नेह नहीं दे सकता। सही कहा। ये बाबा का वो निस्वार्थ प्यारी है जो उस रूहानी खजाने को हमारे भीतर प्रवाहित होने की शक्ति देता है। जी, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट करती है कि ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं समझा जाता, इसे दिल से और प्यार से ही धारण किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ज्ञान तो हमें मिल रहा है रोजाना, पर बाबा ने कहा है कि उसे धारण करो। तो ये धारणा असल में प्रैक्टिकल जीवन में कैसे होती है? सिर्फ मुरली सुन लेना ही तो धारणा नहीं है ना। जी नहीं, सिर्फ सुनना काफी नहीं है। धारणा का अर्थ है उस ज्ञान को अपने स्वभाव और अपने संस्कार का एकदम अभिन्न हिस्सा बना लेना। जैसे भोजन पचकर खून बन जाता है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो वो पचकर हमारा रक्त बन जाता है, हमारे शरीर को ताकत देता है। उसी तरह जब हम बाबा के महावाक्यों पर स्वचिंतन करते हैं, गहराई में जाकर मनन करते हैं, हाँ जी, तब वो ज्ञान हमारी रग रग में समा जाता है। हमारी लौकिक दृष्टि और हमारी चलन पूरी तरह से बदल जाती है, वो अलौकिक हो जाती है। वाह! तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब वो ज्ञान हमारा अपना स्वभाव बन जाएगा, तभी हम दूसरों को वो करा सकेंगे। एकदम सही, क्योंकि जो खजाना हमारे पास खुद भरपूर मात्रा में होगा, वही तो वाइब्रेशन के रूप में दूसरों तक पहुंचेगा ना। जी हाँ, आज के दिन का आधार यही है कि हम आत्माएं खुद को चेक करें कि बाबा का वो शांति और आनंद का खजाना हमारे भीतर कितना जमा हुआ है। बिल्कुल, और देखिए, जब हम उस खजाने को जमा करने के पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हैं ना, तो कई बार मन में भविष्य को लेकर कुछ हलचल होने लगती है। कल क्या होगा, कैसे होगा। जी, ये बहुत स्वाभाविक सी बात लगती है दुनिया के हिसाब से। इसी अवस्था के लिए बाबा आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे सभी श्रोतागण एक पल के लिए रुकें और इस प्रश्न की गहराई को महसूस करें। जी बिल्कुल। बाबा कहते हैं, प्रश्न, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी
कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? सच कहूं तो ये उलझन कभी न कभी हर ब्राह्मण बच्चे के मन में जरूर आती है। हम सोचते हैं कि अगर भगवान त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें सब कुछ पता है जी, कि कल क्या होने वाला है। हाँ, तो वे हमें आने वाली मुश्किलों के बारे में पहले से आगाह क्यों नहीं कर देते? मतलब हमें बता दें तो हम बच जाए ना। ये बहुत ही मासूम सवाल है आत्माओं का। आइए सुनते हैं कि बाबा इसका क्या उत्तर देते हैं। बाबा कहते बच्चे, अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। ये लॉ नहीं कहता। सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूं। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। वाह, क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। बाबा का ये उत्तर तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है। बिल्कुल। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस फिल्म चल रही हो थिएटर में, और हम हर एक दृश्य को पूरी दिलचस्पी से जी रहे होते हैं। जी, हमारी नजर स्क्रीन से हटती ही नहीं। लेकिन अगर फिल्म शुरू होने से पहले ही कोई व्यक्ति आकर हमारे कान में बता दे कि अंत में क्या होने वाला है, तो क्या उस फिल्म को देखने का वो रोमांच बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। सारा का सारा रोमांच वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंस ही तो उस ड्रामा की असली जान है ना। सही कहा आपने। ठीक इसी तरह ये हमारा बेहद का ईश्वरी ड्रामा है। अगर हमें कल की हर छोटी बड़ी बात आज ही पता चल जाए, तो हमारे इस वर्तमान क्षण को जीने का, हमारे पुरुषार्थ करने का सारा आनंद ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ एक और गहरी बात है। अगर सब कुछ पहले से तय है, मतलब ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है और रिपीट हो रहा है, तो फिर एक पुरुषार्थी को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? क्या हम आत्माएं सिर्फ कठपुतलियां हैं? ये बहुत ही सुंदर और गहरा प्रश्न है। देखिए, ड्रामा तय जरूर है, लेकिन वो ड्रामा हमारे ही वर्तमान कर्मों और हमारे ही पुरुषार्थ से बन रहा है। अच्छा, मतलब हम ही निर्माता हैं? जी, बाबा हमें ये कभी नहीं कहते कि भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। वे तो ये कहते हैं कि भविष्य की व्यर्थ चिंता छोड़कर अपने वर्तमान कर्म पर पूरा ध्यान लगाओ। बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान ही तो भविष्य बनाएगा। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, ड्रामा के इस अटल नियम में स्वयं भगवान भी बंधे हुए हैं। वे कहते मैं भी लॉ नहीं तोड़ता। ये बात आत्मा को एक बहुत बड़ी राहत देती है। जब स्वयं परमपिता त्रिकालदर्शी बाप अपनी मर्यादा में रहकर इस बेहद के ड्रामा का सम्मान कर रहे हैं, तो हम बच्चों को भी वर्तमान में रहकर श्रीमत पर चलने का पूरा आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और इसी अतीन्द्रिय आनंद की अवस्था से जुड़ती है हमारी आज की पहली मुख्य शिक्षा। जी, बाबा कहते हैं बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूँ। मेरे पास ये सब वक्खर मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। यहाँ जो बाबा ने डिलीवरी करने की बात कही है ना, वो बहुत ही अनोखी है। जी, कैसे? देखिए, हम दुनियावी शिक्षकों को देखते हैं। वे पढ़ाने के लिए अपने घर से आते हैं या किसी दूसरे शहर से आते हैं। बहुत होगा तो किसी दूसरे देश से आ जाएंगे। हाँ, लौकिक दुनिया में तो ऐसा ही होता है। लेकिन जरा सोचिए, हमारा जो रूहानी टीचर है, वो उस परम शांति के देश से, परम धाम से इस मृत्यु लोक में आ रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट कितना विशाल है। और वे खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, अपने साथ शांति का पूरा सागर लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, और सागर शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि वो खजाना असीमित है। वो कभी खाली नहीं होता, जितना चाहो उतना ले लो। जी। जब बाबा संगम योग पर इस खजाने की डिलीवरी करने आते हैं, तो वे बस यह देखते हैं कि कौन से बच्चे का बर्तन कितना बड़ा है। और सच कहूं तो यही हमारी सबसे असली चुनौती है। मतलब सागर तो मूसलाधार बारिश कर रहा है ज्ञान और शक्तियों की, लेकिन हमारी यानी मुझ आत्मा की उस बारिश को धारण करने की क्षमता कितनी है? सही बात है। अगर हमारा बर्तन, मेरा मतलब है हमारी बुद्धि, अगर वो उल्टी रखी है या उसमें व्यर्थ संकल्पों का बहुत बड़ा छेद है, तो वो शांति और आनंद कैसे टिकेगा? वो तो सारा का सारा बह जाएगा। जी हाँ, बर्तन सीधा करने का और उस छेद को बंद करने का एक ही उपाय है, हमारी एकाग्रता। बिल्कुल। जब हमारी मन और बुद्धि पूरी तरह सिर्फ एक बाबा के प्रति एकाग्र होती है, तब हमारी वो धारण करने की क्षमता अपने आप बढ़ने लगती है। और जब वो रूहानी खजाना हमारे भीतर समाता है ना, तो जीवन की साधारण या दुखदायी घटनाओं को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। जी, इसी नजरिए को बदलने की बात बाबा अपनी दूसरी शिक्षा में बहुत गहराई से समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं, हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। मैं भी ड्रामा के वश हूं। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है, बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। जरा इस लाइन पर ठहरते हैं।
जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा है। जी। ये सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूहानी ढाल है हमारे लिए। ये हमारे मन की सारी शिकायतों को एक ही झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन इसे हम अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कैसे लागू करें? मान लीजिए किसी आत्मा का अचानक से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो गया व्यापार में, या किसी बहुत ही अपने इंसान ने उसे अचानक धोखा दे दिया। हाँ, ऐसी परिस्थितियां बहुत पीड़ा देती हैं। जी। उस समय मन में ये तूफान उठता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था। उस गहरी पीड़ा के बीच ये ड्रामा की ढाल कैसे काम करती है? देखिए, उस पीड़ा का मुख्य कारण वो बाहरी घटना नहीं होती, बल्कि हमारा उस घटना को अस्वीकार करना होता है। अच्छा, मतलब हम उसे मान नहीं रहे होते हैं। बिल्कुल। जब हम क्यों और कैसे के चक्रव्यूह में फंसते हैं तो हमारी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा नष्ट होती है। जी। लेकिन जब हम गहराई से ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो सेकंड अभी बीत गया वो इस एक्यूरेट ड्रामा का एक निश्चित हिस्सा था, तो मन की वो जो व्यर्थ ऊर्जा बह रही थी वो तुरंत बच जाती है। यानी स्वीकार कर लेने से मन तुरंत शांत हो जाता है, बीती को बिंदी लगाना आसान हो जाता है हमारे लिए। एकदम सही। और जब हम भूतकाल की वो शिकायतें छोड़ देते हैं, तभी हमारे भीतर वो ब्रह्मांड जीवन की सच्ची खुशी प्रवेश कर पाती है। जी हाँ, और यही खुशी हमारी तीसरी मुख्य शिक्षा का सबसे बड़ा आधार है। बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ये नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है। तुम भी जानते हो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, सच में ये सम्मान बहुत ही ऊंचा है। जी। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि ज्ञान मार्ग में चलते चलते कई बार ये रूहानी नशा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये नशा तब कम होता है जब हम अपने परिवर्तन के उस बहुत बड़े कॉन्ट्रास्ट को भूल जाते हैं। कॉन्ट्रास्ट को भूल जाते हैं मतलब जरा सोचिए, दुनिया में अगर कोई बहुत ही गरीब इंसान जिसके पास खाने को भी नहीं है, वो अचानक एक ही दिन में अरबपति बन जाए, तो क्या वो अपनी उस खुशी को कभी भूल पाएगा? कभी नहीं। वो तो हर पल उसी खुशी में झूमता रहेगा कि मैं क्या से क्या बन गया। ठीक वैसे ही हमारी स्थिति है। हम कौड़ी तुल्य आत्माएं थी और स्वयं त्रिलोकीनाथ ने, भगवान ने आकर हमें अपना बच्चा बना लिया। वाह। हमें पूरे विश्व की बादशाही की लॉटरी मिल रही है। ये कोई छोटी बात थोड़ी है। जब हम इस स्मृति में रहते हैं तो वो अतीन्द्रिय सुख स्वतः ही महसूस होने लगता है। ये बहुत गहरा स्वचिंतन है हम सभी के लिए। क्या हमें सच में वो लॉटरी जीतने वाली भारी खुशी अंदर से महसूस होती है? जी, ये चेक करना है। क्योंकि जब ये खुशी गायब होती है ना, तब हमारे अंदर एक खालीपन आता है, और उसी खालीपन में माया को वार करने का बहुत आसान मौका मिल जाता है। बिल्कुल सही। इसी सूक्ष्म युद्ध के बारे में बाबा हमें अपनी चौथी शिक्षा में बता रहे हैं। बाबा कहते, क्यों कहते हैं बाबा, हम भूल जाते हैं, माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते ये तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े, ये है माया से लड़ाई। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। बाबा कितने सहज और सरल भाव से कह रहे हैं, ये तो होगा। मतलब माया के तूफानों का आना बहुत ही सामान्य बात है ब्राह्मण जीवन में। बिल्कुल। लेकिन हम अक्सर माया के आने पर बहुत घबरा जाते हैं। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि हम तो योगी हैं, हम तो रोज मुरली सुनते हैं, तो हमें क्रोध या निराशा के संकल्प क्यों आ रहे हैं? जी हाँ। लेकिन सच कहूं तो ये घबराहट हमारी अज्ञानता से आती है। बाबा एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कौरवों और पांडवों की कोई बाहरी स्थूल लड़ाई नहीं है। तो ये कैसी लड़ाई है? ये हमारे ही मन के संकल्पों का एक बहुत सूक्ष्म रूहानी युद्ध है। और जब युद्ध है तो वार भी होंगे ही। ये बात तो है। तो फिर इस सूक्ष्म युद्ध को जीतने की युक्ति क्या है? बाबा ने कहा है कि मुझे याद करो, लेकिन ये याद एक ढाल की तरह काम कैसे करती है प्रैक्टिकल में? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म बहुत ही सरल और वैज्ञानिक है आत्माओं के लिए। जी बताइए। जैसे जब बाहर कोई बहुत भयंकर तूफान आता है तो लोग किसी सुरक्षित बंकर में जाके छुप जाते हैं ना। हाँ, ताकि तूफान का असर ना हो। बस परमधाम हमारा वो रूहानी बंकर है। जब माया का वार हो, कोई बुरा संकल्प आए, तो अपनी मन और बुद्धि को तुरंत निकालकर शिव बाबा के पास उस शांति धाम में रख दीजिए। वाह। उस परम धाम के ऊंचे वाइब्रेशन में माया प्रवेश कर ही नहीं सकती। वो फ्रीक्वेंसी ही अलग है। ये अद्भुत बात है। यानी हमें माया से सीधे लड़ना ही नहीं है। हाँ, हमें सिर्फ अपनी फ्रीक्वेंसी बदल देनी है, अपना स्थान बदल लेना है बुद्धि का। बिल्कुल। और देखिए, जब हम परम धाम में बाबा के पास जाते हैं ना, तो बाबा का जो रूप हमें देखने को मिलता है वो सच में सारे ब्रह्मांड में सबसे अनूठा है।
हमारी 5वीं शिक्षा इसी निरहंकारी रूप के बारे में है। जी, बाबा कहते हैं परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। भगवान जो विधाता है, सारी सृष्टि का रचयिता है, और वो आके कह रहा है कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तुम्हारा सेवक हूँ। जी, ये सुन के तो आत्मा में एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती है। भगवान का ये रूप हमें कितनी गहरी नम्रता सिखाता है। सच में आज की दुनिया में जरा सी शक्ति या पद मिलने पर इंसान में कितना अभिमान आ जाता है। बिल्कुल, बात करने का तरीका ही बदल जाता है। लेकिन वो जो अथाह शक्तियों का मालिक है, वो हमारा आज्ञाकारी सेवक बनकर हमारे जन्म जन्मांतर के मैले बर्तन साफ कर रहा है। वो स्वयं हमें ज्ञान से नहला रहा है, और वो भी बिना किसी शर्त के या बिना किसी अभिमान के। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ देकर, पूरा विश्व का राज्य भाग्य देकर, खुद शांति धाम में वानप्रस्थ अवस्था में चुपचाप बैठ जाऊंगा। जी, भगवान का हमारे प्रति ये जो निस्वार्थ प्रेम है ना, यही हमें पुरुषार्थ के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। जी हाँ, उस अनंत प्यार और कृतज्ञता का रिटर्न हम बच्चे सिर्फ एक ही तरह से दे सकते हैं। कैसे? बाबा की दी हुई श्रीमत को अपने जीवन की धारणाओं में पूरी तरह से पक्का करके। बिल्कुल सही। तो इसी गहरी कृतज्ञता के भाव के साथ आइए बढ़ते हैं आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार की ओर। धारणा के पहली पॉइंट में बाबा कहते हैं, 1. देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। खान पान की शुद्धि का हमारी मन की शुद्धि से बहुत ही सीधा विज्ञान जुड़ा हुआ है। जैसे हम कहते भी है ना, जैसा अन्न वैसा मन। जी बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में ये जो कहा गया है, योग बल से भोजन को दृष्टि देना, ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है? देखिए, भोजन सिर्फ कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, वो हमारे वाइब्रेशंस को बहुत तेजी से सोखता है। जी। जब हम भोजन बनाते हैं तो उस समय मन में बाबा की याद होनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि मैं शिव बाबा के भंडारे का भोजन बना रही हूँ। वाह, ये बहुत सुंदर भाव है। और खाते समय भी पहले बाबा को प्यार से भोग लगाएं, फिर खुद आत्मा के रूप में स्थित होकर उस भोजन को अपनी रूहानी दृष्टि दे। ऐसा करने से वो साधारण सा भोजन भी दिव्य ऊर्जा से भर जाता है, वो एकदम पावन प्रसाद बन जाता है। ये बहुत ही स्पष्ट और प्रायोगिक विधि है। धारणा की दूसरी पॉइंट क्या कहती है? बाबा कहते हैं 2. परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वो हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। अब अपने घर जाने का समय आ गया है। लेकिन एक बात है, जब एक आत्मा दिन भर लौकिक कार्य कर रही होती है, कोई ऑफिस में है, कोई घर के कामों में बहुत व्यस्त है, जी, तो ये घर वापसी का नशा, मतलब परमधाम जाने का जो नशा है, वो सारा दिन कैसे कायम रखा जाए काम के बीच में? इसे हम एक बहुत ही लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज शाम की फ्लाइट से विदेश जाना है अपने घर। ठीक है। वो दिन भर ऑफिस में अपना काम करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन उसकी बुद्धि में बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है? बस यही कि मेरी फ्लाइट है, मेरा पैक किया हुआ सामान रखा है। बिल्कुल, उसकी बुद्धि में वो यात्रा ही घूमती रहती है। ठीक वैसे ही ये दुनिया हमारे लिए एक मुसाफिर खाना है। जी। हमें कर्म करते हुए भी अपनी बुद्धि को समेट कर रखना है कि हमारा असली घर परम धाम है और अब हमें अपने प्यारे बाबा के साथ वापस जाना है। और इसी परम सुख और सेवा की लगन को निरंतर बनाए रखने के लिए बाबा ने आज हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान भी दिया है। जी हाँ, बाबा का वरदान है सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। बाबा इसका विस्तार समझाते हैं। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। लौकिक को अलौकिक में बदल देना, ये ब्राह्मण जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। जी। बाबा ने इसमें स्पष्ट बताया कि घर को घर नहीं बल्कि बाबा का सेवा स्थान मान ले। इसे समझने के लिए मुझे एक बहुत ही सुंदर उदाहरण याद आ रहा है। जी बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी अस्पताल में झाड़ू लगा रहा है। जी। और वही व्यक्ति शाम को किसी मंदिर में जाकर फर्श साफ कर रहा है। जी। बाहरी कर्म तो दोनों जगह बिल्कुल एक ही है, सफाई करना, लेकिन मंदिर में वो सफाई करना सेवा और इबादत बन जाती है। जी। क्योंकि वहां मन की स्थिति और भावना पूरी तरह बदल गई है।
ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जब एक ब्राह्मण बच्चा अपने लौकिक घर में कोई भी काम कर रहा होता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरा घर नहीं, ये शिव बाबा का सेवा स्थान है। वाह। अगर वो बर्तन भी साफ कर रहा है तो वो उसे ईश्वरीय सेवा समझकर करता है। जहां ये त्याग और तपस्या वाली पवित्र स्थिति होती है ना, वहां से निरंतर दिव्य वाइब्रेशंस फैलते हैं और हमारी मनसा सेवा अपने आप होने लगती है। ये नजरिया बदलते ही जीवन का सारा बोझ कितना हल्का हो जाता है। बिल्कुल। और इस तपस्वी मूर्त स्थिति को निरंतर बनाए रखने के लिए आज का जो स्लोगन है वो एक बहुत बड़ी चाबी का काम करता है। जी, आज का स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। समर्पित कर देना, इसे हम अपने दिन भर के अभ्यास में एक इनर स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इनर स्विच मतलब कैसे? मतलब ये स्विच काम कैसे करता है? जब कोई हमारा पुराना संस्कार सिर उठाता है तो सरेंडर करने से क्या होता है? देखिए, जब हमें अचानक से बहुत क्रोध आता है या मोह जागृत होता है तो हमारा मन उस विचार को बहुत कस के पकड़ लेता है और एक मोमेंटम बन जाता है। जी, फिर विचार चलते ही जाते हैं। बिल्कुल। सरेंडर करने का मतलब है उस मोमेंटम को वहीं पर रोक देना। जैसे ही कोई व्यर्थ संकल्प आए, तुरंत वो इनर स्विच दबा दीजिए कि ये मेरा बोझ नहीं है, ये सब तो बाबा का है। वाह। अपनी मन और बुद्धि तुरंत शिव बाबा के चरणों में सौंप दीजिए। यही तो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल का असली अभ्यास है। जब हम 3 मिनट के लिए अपने सारे लौकिक काम रोक देते हैं तो वो मन की भागती हुई गाड़ी पर ब्रेक लगाना ही तो है। बिल्कुल सही। और जब मन पूरी तरह से बाबा को समर्पित हो जाता है तो आत्मा का स्वरूप फरिश्ते जैसा एकदम हल्का हो जाता है। जी हाँ, और आज के अव्यक्त इशारे भी हमें इसी हल्की फरिश्ता स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। ये इशारा बहुत ही सूक्ष्म है हम सबके लिए। बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ 2 घड़ी की रूहानी दृष्टि और 2 मीठे बोल किसी इंसान की पूरी सृष्टि बदल सकते हैं। जी, सुनने में तो ये किसी चमत्कार जैसा लगता है। ऐसा प्रैक्टिकल में कैसे संभव है? देखिए, जब कोई आत्मा बहुत दुख या अशांति से गुजर रही होती है तो उसकी अपनी आंतरिक ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। वो बहुत खाली महसूस करती है। बिल्कुल उस समय जब कोई आत्मिक स्थिति में स्थित ब्राह्मण बच्चा उसे प्यार से रूहानी दृष्टि देता है तो वो दुखी आत्मा सीधे परमात्मा के प्यार से कनेक्ट हो जाती है। वाह। वे आपकी 2 मीठे बोल उसके सूखे हुए रूहानी पौधे में अमृत के पानी का काम करते हैं। ये तो सबसे बड़ी सेवा है जो हम चलते फिरते बस में या ऑफिस में कर सकते हैं। जी हाँ। लेकिन ये सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद अंदर से भरपूर हों। बिल्कुल। तो आइए इस ज्ञान के वक्खर को अपने भीतर और गहराई से उतारने के लिए 5 शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास करते हैं। जी, आज का पहला स्वमान है, मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ। ये महसूस करना है कि जब दुनिया की भागदौड़ में मेरा मन बहुत सामान्य या थका हुआ महसूस करे, तब मुझे ये स्मृति लानी है, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। जी, मैं स्वयं भगवान द्वारा चुनी हुई इस सृष्टि की सबसे ऊंची आत्मा हूँ। मुझ आत्मा के मस्तक से ब्राह्मण कुल की वो दिव्यता और पवित्र चमक चारों ओर फैल रही है। तीव्र सुख और परम आनंद में रहने वाली आत्मा हूँ। चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों, कोई भी उथल पुथल हो, मेरे भीतर वो शांति का अथाह सागर निरंतर बह रहा है। जी, मेरा सुख किसी भी बाहरी चीजों पर या इंसानों पर निर्भर नहीं है, वो मेरा अपना अनादि स्वरूप है। मैं आत्मा शिव बाबा की यात्रा में उस परम आनंद को अपनी हर एक श्वास में अनुभव कर रही हूँ। तीसरा स्वमान है, मैं योग बल से सब कुछ पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। जब मैं घर में भोजन बनाती हूँ या ऑफिस के किसी कार्य में होती हूँ तो मेरे नैनों से निकलने वाली पावन किरणें प्रकृति के 5 तत्वों और भोजन को पूरी तरह से शुद्ध कर रही हैं। जी, मेरी इसी गहरी पवित्रता की शक्ति से ही सतयुग की नई दुनिया की स्थापना का महान कार्य चल रहा है। चौथा स्वमान है, मैं त्यागी, तपस्वी मूर्त और निरंतर सेवाधारी आत्मा हूँ। ये घर कोई लौकिक स्थान नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे शिव बाबा का रूहानी सेवा स्थान है। मेरा हर एक कर्म, मेरा हर एक छोटा सा संकल्प भी विश्व कल्याण के निमित्त है। मैं अपने हर स्वार्थ का त्याग कर एक शांत तपस्वी स्थिति में बैठकर निरंतर सेवा के लिए उपस्थित हूँ। आज का 5वां और अंतिम स्वमान है, मैं मधुरता और नम्रता के गुण से भरपूर महान आत्मा हूँ।
मैं जब भी किसी से मिलता हूं तो मेरी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा का निस्वार्थ प्यार होता है। जी, मेरे हर बोल में वो रूहानी मिठास है जो सामने वाली आत्माओं के दुख और खालीपन को भर देती है। मैं एक नम्र फरिश्ता हूं जो इस धरती पर सबको सिर्फ सुख और ईश्वरीय दुआएं बांटने आया है। बिल्कुल, इन स्वमानों में टिकना ही बाबा के ज्ञान के खजाने को पूरी तरह से धारण करना है। सच में आज की ये रूहानी चर्चा हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी आंतरिक यात्रा की तरह रही। जी हाँ, हमने देखा कि कैसे सब कुछ आपस में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम बाबा के ज्ञान के उस वखर को धारण करते हैं तो हम भविष्य के ड्रामा को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं। एकदम निश्चिंत। और वही निश्चिंतता हमें एक ऐसा निरंतर सेवाधारी बना देती है जो हर लौकिक कर्म को अलौकिक सेवा में बदल देता है। जी, और जब मन पूरी तरह निश्चिंत होता है ना, तभी हमारा वो असली फरिश्ता स्वरूप उभर कर सामने आता है जिसकी सिर्फ एक दृष्टि से दूसरों की दुनिया बदल सकती है। पुरुषार्थ की यही तो सबसे सुंदर अवस्था है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सभी प्यारे रूहानी भाई बहनों से हमारी यही शुभ भावना है कि आप दिन भर इस एक्यूरेट ड्रामा की निश्चिंतता को अपनी ढाल बनाकर रखें। जी, जब भी कोई तूफान आए बस वो इनर स्विच दबाएं और अपना मन शिव बाबा को सौंप दें। बिल्कुल। और इस रूहानी यात्रा में हमारे साथ रोजाना गहराई में उतरने के लिए बाबा के मधुर महावाक्यों की सूक्ष्म श्रीमत को अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कोई साधारण निमंत्रण नहीं है, यह शिव बाबा के अथाह ज्ञान सागर में रोजाना डुबकी लगाने का एक बहुत ही स्नेहपूर्ण रूहानी निमंत्रण है। अच्छा, ओम शांति।